सिंपल 5 स्टेप फॉलो करके आप घर पे ही एकदम स्पंजी परफेक्ट रसगुल्ला बना सकते हैं, और वो भी मार्केटों वाला। तो चलिए बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी सिंपल सी रेसिपी में। अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टेप नंबर 1 है दूध को फाड़ना। जी हाँ, हमें दूध फाड़नी है। तो हम यहाँ 2 लीटर दूध लिए हैं फुल फैट। हम इसे डाल देंगे पतीला में, अच्छे से 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे दूध फाड़ने के लिए। आप चाहो तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिटकिरी का, मतलब जो भी है आपके पास सुविधा अनुसार उसी से फाड़ लीजिएगा। तो 2 चम्मच लिए थे हम विनेगर और 4 चम्मच पानी। अब यहाँ पे देखिए दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। उबलते हुए दूध में हमें नहीं फाड़ना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गैस को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में विनेगर वाला पानी लेनी है और इसे मिक्स करनी है। एक ही बार में सारा विनेगर वाला पानी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए ये छेना और पानी अलग अलग हो गई है। तो ये परफेक्ट तरीका है दूध फाड़ने का, छेना को पानी से अलग करने का। अब कोई सा भी सूती का कपड़ा लेंगे, चाहो तो आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी मलमल का कपड़ा। अब ये छेना और पानी अलग अलग कर देंगे। ये पानी का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। जैसे अगर दूसरा बार आपको दूध फाड़ना हो तो इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोटी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जब आटा गूँथिएगा तो रोटी भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर फेंक सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हम डालेंगे पानी, ताकि ये जो खट्टापन है विनेगर का वो निकल जाए। थोड़ी बहुत खटास रह जाती है, इसीलिए इसका खट्टापन निकलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा रसगुल्ला थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा, इसीलिए। और हाँ, बहुत एकदम निचोड़ निचोड़ के नहीं धोना है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर बस धोना है। वैसे भी उतना भी खटास नहीं होती है। लेकिन अगर आप नींबू से फाड़िएगा तो अच्छी तरीके से धोइएगा, क्योंकि नींबू का जो खटास होती है ना वो जाती ही नहीं है, इसीलिए। जितना पानी हो निकाल दे, और जब नहीं निकले तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भारी सा वजनदार चीज़ रख दे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा थोड़ा करके वो सारा निकल जाए। 10 मिनट रखें। अब स्टेप नंबर 2 है चाशनी बनाना। जी हाँ, चाशनी बनाना है। तो हमें पतली चाशनी बनानी है रसगुल्ला के लिए। 1.5 कप लिए हैं चीनी और 6 कप पानी लेंगे। 6 कप लेंगे पानी, मतलब 1 कप चीनी के लिए 4 कप पानी परफेक्ट होती है। तो हम यहाँ पे 1.5 कप चीनी लिए हैं, 6 कप पानी। ये परफेक्ट रेशियो है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं कर दीजिएगा, परफेक्ट रेशियो है ये। अब यहाँ पे इलायची कूट के डाल देंगे ताकि थोड़ा फ्लेवरफुल बने। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने दिए थे छेना को। अब हम देखेंगे ये कैसा बना है। तो ये पूरा पनीर बन गया है। आप चाहो तो पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मलाई वाला पनीर का इस्तेमाल करना है। एक हार्ड वाली आती है ना, उसको नहीं करनी है। अब स्टेप नंबर 3 है छेना को मलना। जितना आप अच्छे से मलेंगे ना उतना ही सॉफ्ट, मतलब गोलाई बनेगा, और मतलब बिना क्रैक्स लाए। तो आपको अच्छे से मलना है। इसे मलने में 10 से 15 मिनट लग ही जाती है, एकदम स्मूथली मलना है। यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से क्या होता है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, रसगुल्ला शेप में बनती है, और इसे मतलब फटती नहीं है, मतलब एक दूसरे को जोड़े रखती है। मार्केट में भी यही चीज़ फॉलो करते हैं लोग। मार्केट में प्योर छेने का नहीं बनती है। और हाँ, आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का इस्तेमाल करने का अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैदा का एक अलग सा टेस्ट होता है, नहीं तो फिर मैदा मैदा टेस्ट आएगा। अब चौथा नंबर पे आता है गोली बनाना। जितना अच्छा आप इसका गोली बनाइएगा ना उतना ही अच्छा बनेगा। बिना क्रैक्स लाए आपको बनानी है। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से कीजिएगा, छोटा बनाना है चाहे बड़ा बनाना है उसी हिसाब से रखिएगा, क्योंकि चाशनी में पकने के बाद डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ स्लेब में भी बना गई थी। बिना क्रैक्स लाए आपको बनानी है। जितना अच्छे से मलिएगा ना उतना अच्छा आपका गोलाई भी बनेगा। देखिए अब मैं हिला डुला गई तो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल यही चीज़ चाहिए। अब स्टेप नंबर 5 आता है चाशनी में पकाना। जी हाँ, चाशनी में पकाना है, और ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पे उबलता हुआ चाशनी में आपको डालना है, एक एक करके डालना है, एक ही बार में नहीं डाल देना है, नहीं तो फिर ये जो चाशनी का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, उसके बाद एक दूसरे में वो बिखरने लगेगा, इसीलिए।
और इसे 5 से 7 मिनट ढके रहने दें। और ये देखिए ये साइज में एकदम डबल हो जाती है, परफेक्ट बनी है और घुली भी नहीं है, टूटी भी नहीं है, हर तरह से परफेक्ट है। तो बिल्कुल यही तरीका फॉलो कीजिएगा। और हाँ, जब 50% पक जाए ना उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा इसे, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर तो पक जाएगी, अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगी। तो टोटल हम 10 मिनट इसे पकाए हैं, 10 मिनट में ये पक जाती है। 15 मिनट लगा था हमें छेना को मलने में, 10 मिनट लगा था चाशनी में पकाने में। परफेक्ट आपको टाइम भी मैं बता रही हूँ। अब इसे हम ठंडा पानी में डालेंगे, ये 5वां स्टेप में ही आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम एक बॉल में डाले हैं ठंडा पानी, ठंडा पानी नहीं रूम टेम्परेचर वाला है। एक एक करके रसगुल्ला को डाल देंगे ताकि ये जो रसगुल्ला का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए, मतलब कि इसका क्या बोलूँ, ओवर कुक से रुक जाए, ओवर कुक ना हो जाए। अगर इसे हम मीठा चाशनी में ही रहने देंगे गरम में ही, तो वो ऊपर का जो लेयरिंग होता है ना वो निकलने लगेगा, इसीलिए इसे ओवर कुक भी नहीं करनी है। ठंडे पानी में ही इसे रहने दें जब तक कि ये चाशनी हम लोग परफेक्ट नहीं बना लेते। अब इस चाशनी को हमें थोड़ी सी और बनानी है क्योंकि चाशनी बहुत ही कम हो गई है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं पानी डाल के, नहीं तो फिर इतना में ही रहने दीजिए। इसमें हम थोड़ी सी चीनी और डाले हैं क्योंकि हम ये पतली चाशनी थी हमारी, थोड़ी सी चीनी डाल के मेल्ट करें और उसके बाद छान ले। इसमें थोड़ी सी वेस्टेज पदार्थ है, थोड़ी सी रसगुल्ला का जो कण होता है वो है और इलायची है, इलायची का फ्लेवर चला गया है तो आप इसे छान ले। ये वेस्टेज पार्ट है, इसको हटा दे। और ये हमारा रसगुल्ला भी तैयार है, छेना भी तैयार है। दोनों को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दें, नहीं तो फिर जिनके पास फ्रिज नहीं है वो ऐसे भी रहने दें। 2 घंटे में ये दोनों ठंडी हो जाती है। अब ये जो पानी वाला जो रसगुल्ला है, पानी में जो रसगुल्ला है उसको हाथों से निचोड़ ले सारा पानी को, उसके बाद इसे मीठी चाशनी में डाल दे। ये हमारी परफेक्ट रसगुल्ला बन जाएगी। जैसे ही आप इसे मीठी चाशनी में डालिएगा ये सारा चाशनी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। ये हमारा परफेक्ट तरीका है, 5 स्टेप फॉलो करके आप बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, मार्केट से भी अच्छी बनेगी आपकी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जहाँ पसंद ना आया हो कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जैसे ही आप इसे हाथ से निचोड़िएगा सारा रस गिर जाएगा। सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और आप इसे कब बनाने वाले हैं, अगर होली में बना रहे हैं तो ज़रूर से बनाइएगा। और आप सबको हैप्पी होली।